अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। तो वीडियो में इन तक बने रहिए ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं या हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो न्यूज़ में कुछ खास अपडेट्स हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए है जो सऊदी में रहते हैं या जो सऊदी में आने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए। आइए जानते हैं अपडेट्स। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कल बताया गया था कि अब कोई कोरोना की रिपोर्ट की अपडेट शेयर नहीं की जाएगी। तो आज 7 मार्च है, तो आज कोई भी कोरोना का रिपोर्ट का केस वगैरह दर्ज नहीं किया गया, मतलब नहीं बताया गया। मतलब अब सऊदी अरब में कोरोना 95% के बराबर अब नहीं रहा, 5% बचा है थोड़ा बहुत। तो अब कोरोना की अपडेट नहीं आएगी, कल मैंने कहा था और यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर ने भी कल कह दिया था। तो ये बात मैंने कल भी कही थी और आज फिर से रिपीट किया हूँ क्योंकि आप लोग कहोगे कोरोना रिपोर्ट कहाँ है जावेद भाई। तो सऊदी में कोरोना अब कोरोना की बात ही नहीं करनी, कोरोना ख़त्म। क्या हालात नॉर्मल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो यही सब अब न्यूज़ आएगी तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना होने की वजह से पिछले साल से लेके कल तक सभी मतलब छोटे छोटे मस्जिदों में जुमा की नमाज़ होती थी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर। लेकिन अब जिस तरीके से न्यू अपडेट्स वगैरह आए और साथ खुशखबरी मिली, आपको पता चल गया है, तो सऊदी अरब में अब जुमा की नमाज छोटी मस्जिद में नहीं अदा की जाएगी। यहाँ पर मैं उर्दू न्यूज़ की आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर जिनका नाम है अब्दुल लतीफ़ अल शेख, उनका कहना है कि अब छोटे मस्जिदों में जुमा की नमाज़ नहीं होगी। जैसा कि आपको पहले भी पता था कोरोना से पहले कि छोटे मस्जिदों में जुमा की नमाज़ नहीं होती थी और बड़े मस्जिद में जुमा की नमाज़ होती थी। तो अब जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आपको बड़े मस्जिद में जाना पड़ेगा और आप मास्क लगा कर जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। बाकी सफ़ वगैरह सब अब खड़े हो सकते हैं आराम से पहले की तरह, अब आप नमाज़ पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आपको बड़े मस्जिद में जाना पड़ेगा। अगली अपडेट जानते हैं। यहाँ पर सऊदी अरब से बाहर जो भी लोग हैं अभी इस टाइम पर जो सऊदी में काम करते हैं और उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप कहीं के भी हो मेरे चैनल पर तो कमेंट कीजिए। तो आप जो है कहीं के भी हैं, अगर आपने एक भी वैक्सीन नहीं लगाई है तो आप सऊदी में वैक्सीन लगा सकते हैं। अगर आप किसी भी देश में हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करके, ये आपका रजिस्टर्ड कर लेंगे दवा के लिए स्पेशली। तो वो कैसे, मेरी बात नहीं समझे आप। यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट का कहना है, आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की, कि अगर आप एक सऊदी के निवासी हो, मतलब रेजिडेंस हो, मतलब आपके पास अकामा है आपके पास और इकामा वैलिड है, तो आप तवक्कलना बना सकते हैं। और तवक्कलना बनाने के साथ साथ आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कोरोना की वैक्सीन का। जब आप सऊदी अरब में आ जाएंगे तो कोरोना की दवा आपको लग जाएगी। और वैसे आपको बता दूं, आप रजिस्टर कीजिए या मत कीजिए, सऊदी में आप आते ही आपको वैक्सीन लग जाएगी। एयरपोर्ट पे जब आप आते हैं तो आपको ऑनलाइन MOH का फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें बताना पड़ता है आपको कि आपने वैक्सीन लगाई या नहीं लगाई। नहीं लगाई तो भी बताइए, नहीं अगर लगाया है तो भी बताइए। तो एक फॉर्म जनरेट होता है जिसमें एक नंबर होता है, वो नंबर से वो आपको स्कैनिंग करके आपका डिटेल जान लेते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो, कब आ रहे हो, कितने तारीख को आ रहे हो, कब की फ़्लाइट है, कहाँ से कहाँ तक की फ़्लाइट है, हर एक जानकारी आपकी वो ले लेते हैं। ठीक है। बाकी तो आप इंडिया से आप अगर जाओगे किसी भी देश से आप सऊदी अरब जाने के लिए, ना तो PCR टेस्ट की ज़रूरत है, ना ही क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। इसी में एक सवाल और ऐड कर देता हूँ जावेद भाई, अब क्वारंटाइन नहीं होगा तो क्या होम क्वारंटाइन होगा? होटल में क्वारंटाइन नहीं होता क्या होम क्वारंटाइन होगा? जी मेरे भाई, कोई भी क्वारंटाइन नहीं होगा, ना तो घर में क्वारंटाइन होगा आपका, ना होम क्वारंटाइन, ना होटल में क्वारंटाइन होगा, कहीं पर भी क्वारंटाइन नहीं होगा क्योंकि सऊदी में हालात नॉर्मल हो चुके हैं इसलिए। तो अब आप जो डर रहे थे पहले कि यार क्या होगा, जाएंगे रास्ते में फंस जाएंगे, तो अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से मान लीजिए कि अपने इंडिया में इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन है बस, बाकी कब तक बैन है इस बारे में नहीं पता। बस यही एक न्यूज़ बची है जो कि आपको अगर खुल जाए तो आपका टिकट का पैसा थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब जो आप 35-40 हज़ार का टिकट खरीद रहे हैं वो जैसे नॉर्मल फ़्लाइट खुलेगी वैसे ही वो 20,000-22,000 का हो जाएगा। जी 18,000 का भी हो सकता है, 15,000 का भी हो सकता है, और एक महीना पहले टिकट बुक कराइए तो आप 12,000 का भी करा सकते हैं। तो नॉर्मल फ़्लाइट खुल जाए, लेकिन अब सऊदी अरब आना है तो यहाँ पे अब सब कुछ खुल चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तभी तो हमारे चैनल पर व्यूज़ कम हो गए हैं क्योंकि अब सब लोग आ गए हैं और जो कुछ बचे हैं वो आने वाले हैं। जो नया आना चाहते हैं वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो नए लोग भी इंशाल्लाह बने रहिए चैनल पर। हम आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं, आपके लिए अपडेट्स ला रहे हैं इंशाल्लाह, इंतज़ार कीजिए। मैं थोड़ा बिजी था, आपको पता है कि हमारे घर में बेबी हुआ है, अम्मी पापा सब बैठे हुए थे तो मैं बहुत बिजी था। इंशाल्लाह मैं आप सबको
शेयर करता हूँ, बताता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। चैनल पर बने रहिए। अगले अपडेट शेयर करूँगा हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए है, जो कि बोलते जावेद भाई क्या तंबाकू लेकर जा सकते हैं। देखो जो न्यूज़ आती है मैं आपको वही शेयर करता हूँ, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो आप देख लो। तो कई बार पूछा जाता है जवाजात से कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कि हम सिगरेट ला सकते हैं, तंबाकू ला सकते हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट का जो है न्यूज़ दिया गया, आपको शेयर कर रहा हूँ। सिगरेट, तंबाकू, पान वगैरह आप ला सकते हो, लेकिन लिमिटेड, जितनी आपकी ज़रूरत है ना उतना ही, ज़्यादा नहीं। तंबाकू भी ये 3 किलो का बोल रहे हैं, लेकिन जितना कम रहे आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि एयरपोर्ट पे देखो, एयरपोर्ट पे रुकावट होने के बाद आप पर बहुत सारे रुकावट आ सकते हैं बाद में। एक बार नाम दर्ज हो गया ना पुलिस लिस्ट में, फिर आप तो बाहर आ ही नहीं सकते। तो इसके लिए बाकी आप ला सकते हो यार, इंडिया से आप लेके आते हैं ये लोग तंबाकू। बाकी आपको सऊदी अरब से लोग इंडिया आते हैं तो क्या लेके आते हैं? सोना लेकर आते हैं। तो सोना भी आपका लिमिटेड ही है, ज़्यादा नहीं। लोग तो वीडियो बनाने को क्या क्या वीडियो बना देंगे आपको, हाँ इतना ला सकते हो, हम इतना लेकर के गए थे, इतना लेकर के गए थे। लेकिन मैं अगर सऊदी में अकेला हूँ, मैं भी गोल्ड लेकर आया हूँ, मैं अम्मी को ला करके दिया हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ। तो एक आदमी पे 50,000 का आप जो है सोना ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का सोना ले लीजिए, 1.5 लाख का सोना ले लीजिए। एक चैन खुद ही गले में पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चैन खुद ही अपने गले में पहन लीजिए, बाकी एक अपने पास में रख लीजिए। मैंने तो ना कोई फतूरा दिखाया था ना कुछ दिखाया था, आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कहें कि नहीं एक सोने का बिस्किट लेकर के हम आ जाए सऊदी अरब से, नहीं पॉसिबल नहीं है। बाप रोक लेगा आपको एयरपोर्ट पर रोक लेगा कस्टमर वाला। अगर सऊदी में नहीं रोका था दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लेगा। अक्सर आपको देखते हो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक ही लेते हैं सबको, ठीक है। तो ये थी कुछ न्यूज़ वगैरह आपको शेयर किया हूँ। इसी के साथ साथ इंडिया में भी अब कोरोना की केस, तो खैर बात यहाँ पर भी मैं क्या ही करूँ, इंडिया में भी अब आपको ना के बराबर ही केस है। क्योंकि आज आपको 4,362 केस निकले हैं, क्योंकि टेस्ट हो नहीं रहा है। और एक्टिव केस 54,118 बचे हैं इंडिया में, ठीक है। तो अब थोड़े बहुत सवाल बात करते हैं। जावेद भाई, इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट अगर होती है तो कितना खर्च आ जाएगा अब इस टाइम पर वीज़ा का? तो देखिए आपका टिकट बेस 35 से 40 हज़ार का टिकट हो जाता है। स्टैंपिंग है, आपका बहुत सारा चीज़ें मिला जुला करके 80-90 तो लोग ले ही लेते हैं। आपको एजेंट वगैरह तो 80-90 ले ही लेते हैं। लेकिन आपका ECNR पासपोर्ट होगा तो, अगर ECR पासपोर्ट होगा तो आपका रेट ज़्यादा हो जाता है। अब ये सोचिए ना कि आपका सिर्फ क्वारंटाइन का जो पैसा था 30,000 20,000 वो कट हो जाएगा बीच से, इस तरीके से। बाकी वीज़ा फ्री रहता है भाई, ड्राइवर वगैरह का वीज़ा फ्री रहता है, लेकिन रास्ते में आता है तब महंगा हो जाता है। और आपको किसी और काम में जाना है तो महंगा पड़ता है, लेकिन उसका वीज़ा थोड़ा कॉस्टली रहता है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नए वीज़ा वाले जो भी भाई हैं जो पहली बार सऊदी अरब जाना चाहते हैं वो ज़्यादातर सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो। क्योंकि अब मैं किसी भी टाइम कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, टाइम का कोई पता नहीं है, ताकि आप वो चीज़ पहले जान लो। हो सकता है कोई वांट की भी वीडियो हो तो जल्दी से जल्दी कॉल करेंगे, जल्दी से जल्दी ईमेल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो, और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे बाबू के लिए दुआ कीजिएगा, और बाबू का नाम भी रखा है, आप सबको बताते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।